साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते, ऐसे ही रहा करो हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, साई सचरित्र प्रसंग में साई लीलाओं का जो हम आनंद ले रहे हैं, शिरडी के साईं बाबा, हम सब के बाबा, सबके साईं बाबा। आज की हमारी लीला साईं लीला के प्रसंग में है श्रीमती देव का उद्यापन महोत्सव। जी हाँ, श्री वी वही देव डहाणु जिला ठाणे में मामलदार थे और उनकी माँ ने 25 से 30 व्रत किए थे। जी हाँ, साईं बाबा के 25 से 30 व्रत किए थे। अब उन 25 से 30 व्रत करने के पश्चात उद्यापन तो बनता है। उन्होंने कहा कि मैं उद्यापन कराना चाहती हूँ और उद्यापन के साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोज भी मुझे करना है। श्रीदेव ने कहा ठीक है। उनकी माता थी श्रीदेव की। उन्होंने बापू साहेब जोग को शिरडी में पत्र लिखा साईं बाबा के लिए। उन्होंने कहा कि बापू साहेब जोग, मैं एक निश्चित तिथि निकाल कर ये पत्र आपको लिख रहा हूँ कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा को आप मेरी ओर से निमंत्रण देना उत्सव, उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने के लिए। आप उनसे प्रार्थना करना मेरी ओर से कि यदि आप इस भोज में, उद्यापन में यदि सम्मिलित नहीं होते तो ये अधूरा ही रहेगा। इसलिए पार्थ को, जी हाँ, पार्थ को यानी श्रीदेव को डहाणू जिला पहुंचकर दास को कृतार्थ करें। हमारे बापू साहेब जोग ने जब ये पत्र पढ़ा तो उसके पश्चात द्वारकामाई मस्जिद में साईं बाबा को पूर्ण रूप से वो पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे बापू साहेब जोग ने वो पत्र सुनाया। बाबा ने सुना और सुनने के पश्चात बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोला कि बापू साहेब जोग, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि जो मुझे दिल से, मन से याद करता है, मैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देता हूँ। और हर पल मुझे याद करने वाला व्यक्ति, हरि, उसके लिए तो मैं कहीं से भी, कैसी भी अवस्था में उसके समक्ष पहुंच जाऊंगा। और जब उन्होंने उद्यापन रखा है, भोज रखा है 100-200 ब्राह्मणों का, और मेरे बिना वो अधूरा है, तो पत्र में लिखो कि मैं अवश्य ही आऊंगा, परंतु मेरे साथ 2 अतिथि और भी आएंगे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 2 व्यक्ति मेरे साथ आएंगे, उन्हें पत्र में लिख दो और लिखो कि मेरी कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी। इसी के साथ ये पत्र आप भेज दीजिए डहाणू। पत्र पहुंच गया। पत्र पहुंचने के बाद श्री देव जब पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बाबा को धन्यवाद देते हुए कहा कि बाबा, मुझे उम्मीद है, ये यूं कहें कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप डहाणू जरूर पहुंचेंगे और उद्यापन को अवश्य ही सफल करेंगे। जी हाँ, हमारे श्रीदेव बहुत प्रसन्न हुए। फिर विचार करने लगी कि बाबा राहता, रुई और नीम गांव के अलावा तो कहीं गए नहीं। फिर सोचने लगी कि बाबा के लिए क्या मुश्किल है। अरे हमारे शिरडी के साईं बाबा तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जी हाँ, शिरडी के साईनाथ महाराज का जब ये विचार उनके मन में आया, यानी श्रीदेव के, तो अंदर से प्रसन्न हो उठे कि बाबा के लिए कहीं भी पहुंचना, किसी भी उत्सव को सफल बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज अवश्य ही आएंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। अगले भाग में देखेंगे, भाग 2 में, कि शिरडी के साईनाथ महाराज पहुंचते हैं या नहीं। पत्र में तो लिखा है कि हम 2 व्यक्ति के साथ पहुंचेंगे। आगे क्या होता है, इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा भाग 2 में मिलूंगी। ओम साई राम। जी हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम।